नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल होम स्टे में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गो एमएमटी में आप अपने रूम्स के एमिनिटीज़ को किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सटेंडेड पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कॉलम बने हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी एंड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रूम्स एंड स्पेसेस दिया हुआ है, यहाँ डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके रूम का नाम दिया हुआ है, जैसे मेरे इस रूम का नाम है फैमिली रूम विद बाथरूम। इसके डिटेल्स में मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाना है। जैसे ही हम नीचे आएंगे, सबसे नीचे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है एमिनिटीज़, जो यहाँ 0 है। हो सकता है आपके इसमें कुछ एमिनिटीज़ हो, पर जनरली जब हम कुछ नया अकाउंट बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लाइव करते हैं, तो लाइव होने के बाद कुछ एमिनिटीज़ यहाँ पे रहती है, कुछ और हमें अपडेट करना होता है। आप लोगों के लिए खास मैंने अपना ये रूम डिलीट करके दोबारा इसे बनाया है और मैं एमिनिटीज़ करना आपको बताने वाला हूँ। अब ये एमिनिटीज़ के आगे जो डिटेल्स दिया है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ लेफ्ट में जो एमिनिटीज़ दी हुई है, ये सभी एमिनिटीज़ हमें अपडेट करना है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए। तो पहले नंबर पर है ब्लैंकेट। अगर आपके होम स्टे में, होटल्स में ब्लैंकेट आप देते हैं तो यस करना है। किस टाइप की दे रहे हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे इलेक्ट्रिक और वूलन है, इलेक्ट्रिक नहीं है मेरे पास, मैंने वूलन किया। हो सकता है आपके पास इलेक्ट्रिक हो तो आप उसे अपडेट कीजिए। बस इसी प्रकार से सारी एमिनिटीज़ को अपडेट करना है। अगर हम इसको यस करते हैं, जैसे चार्जिंग पॉइंट है तो इसमें हम यस करते हैं तो ये पूछता है इंटरनेशनल अडॉप्टर है कि नहीं है। अगर है तो आपको क्लिक कर देना, नहीं है तो फिर उसको नो कर देना, तो ये अनचेक हो जाएगा। वैसे ही डीवीडी प्लेयर है, अभी नो, इसका ज़माना भी चला गया है। इलेक्ट्रिक केटली अगर आप देते हैं तो यस करना। मैक्सिमम होटल्स वाले, होम स्टे वाले ये देते हैं, बहुत कॉमन सी फैसिलिटीज़ है। हाउस कीपिंग अगर हम इसको यस करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आप 24 घंटे देते हैं, कुछ टाइम के लिए देते हैं या रोज़ देते हैं। तो हम जैसे डेली देते हैं, आप जैसा भी देते हो वैसा आप उसको अपडेट कर सकते हो और नीचे डन कर देना है। इसके बाद में नीचे आप देखिए लॉन्ड्री सर्विसेज दिया है, अगर आप देते हो तो यस कर देना है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, फ्री और पेड। जैसा भी आप देते हो वहाँ पे क्लिक कर डन कर देना है। अब ये आगे है मिनरल वाटर, इसको हमने यस कर दिया है। हम ये पेड पे देते हैं इसलिए इसको हम डन कर देते हैं। न्यूज़पेपर यस, पिलो यस, फीदर पिलो डन। जो भी आप दे रहे हो बस उसको वहाँ पे क्लिक कर देना है। पावर बैकअप नो, रूम सर्विस यस, 24 आवर। अगर आप लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए देते हैं तो लिमिटेड में क्लिक करके इस डन कर सकते हैं। सिटिंग एरिया यस, टीवी यस। ये रूम के बारे में बता रहे हैं, मतलब अभी जैसे ये टीवी आपका ये जो रूम है ना, हम रूम की एमिनिटीज़ अपडेट कर रहे हैं, तो रूम के बारे में हमें बताना है, हॉल या लिविंग रूम के बारे में नहीं बताना है। अब जैसे टीवी की डिटेल है, एलईडी है यस है, फ्लैट स्क्रीन है, सैटेलाइट चैनल्स है, पेपर व्यू चैनल्स है, नेटफ्लिक्स है नहीं है, नॉन स्मार्ट एलईडी टीवी है, और इसको मैं डन कर रहा हूँ। आपके इसमें जैसा है वैसा आप इससे अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ हटाना है, जैसे सिटिंग एरिया में नहीं रखना है, तो हम नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। जो भी करना है हम तुरंत कर सकते हैं इसको। वाईफाई अगर हम दे रहे हैं तो यस कर लीजिए। वाईफाई में ऑप्शन है फ्री है, पेड है। फ्री है तो उसमें ये सारे ऑप्शन आएंगे, पेड भी रहेगा तो भी उसमें ये सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे ये पहला ऑप्शन है स्पीड सुटेबल फॉर वर्किंग। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, ऑफिशियल वर्क सामने वाला गेस्ट कर सकता है, तो आपको पहले नंबर पर टिक करना है। अगर स्पीड उतनी अच्छी नहीं है पर सर्फिंग हो जाएगी तो आप ये सर्फिंग वाला क्लिक कर सकते हैं। अनरिलायबल है, जाती आती रहती है, कट जाता है, विश्वास नहीं कर सकते, तो अनरिलायबल पे टिक करना है। अवेलेबल इन लॉबी, हो सकता है रूम में अवेलेबल ना हो पर लॉबी में हो, हॉल में हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, मेरी प्रॉपर्टी में सबसे ऊपर वाला है 300 Mbps की स्पीड है, तो मैंने सबसे ऊपर वाला क्लिक किया है और इसको डन कर दिया। आप 100 Mbps की स्पीड भी रहेगा तो भी सबसे ऊपर वाला वर्कोलिक वाला कर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्क डेस्क, मतलब टेबल कुर्सी, मतलब पढ़ने लिखने के लिए टेबल कुर्सी रूम में है या नहीं। अगर है तो यस करना है। बेसिक फैसिलिटी है, अब जैसे ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज अगर आप देते हैं तो यस कर सकते हैं।
इंटरकॉम, अगर आपके पास इंटरकॉम है तो आप यस कर सकते हैं। और आयरनिंग सर्विसेज अगर आप देते हैं तो यस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एम्यूनिटीज़ है ये। किचन अगर आप दे रहे हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। और अगर आप किचन दे रहे हैं तो इनमें से किसी एक पे आपको टिक करना ज़रूरी है। तो जैसे मैं मेरे किचन में इसमें से किसी भी ऑप्शन में अगर क्लिक नहीं करता हूँ तो किचन का ऑप्शन मेरे इस पर्टिकुलर रूम से हट जाएगा। तो फ़िलहाल मैं किचन का ऑप्शन नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। पर अगर आप रखना चाहें तो उनमें से एटलीस्ट किसी एक में क्लिक कीजिए, या आप सभी में भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद लैन, वो जो वाईफाई के साथ लैन वायर भी आता है ना, जो कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाता है, लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है, एक प्रकार का वायर होता है। इससे स्पीड अच्छी रहती है। वर्क करने वालों के लिए, जॉब जो वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते तो नो रहने दीजिए। लॉन्ड्री अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो यस कीजिए, नहीं देते हैं तो नो कीजिए। अगर यस करते हैं तो फ्री है या पेड है, और लिमिटेड पीस ऑफ एंट्री में फ्री है या पेड में, आप जैसा भी आप देना चाहें वैसा आप दे सकते हैं। यस नो करना है, दैट्स इट। पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मेन फीचर। अगर आप दे रहे हैं तो उसको यस कीजिए। यस करने के बाद फ्री दे रहे हैं, पेड दे रहे हैं, वो मेंशन कीजिए। ऑन साइट है, वॉलेट पार्किंग है, पब्लिक पार्किंग है। ऑन साइट मतलब आपकी प्रॉपर्टी के अंदर पार्किंग है। वॉलेट मतलब पार्किंग है, बाहर है, पर एक पर्सन वहाँ पे है जो गेस्ट की कार को खुद पार्क करेगा, वॉलेट पार्किंग। और पब्लिक पार्किंग मतलब पब्लिक पार्किंग है, सब लोग पार्क करते हैं, स्ट्रीट पार्किंग बोल सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है। जैसे मेरी इस प्रॉपर्टी में ऑन साइट पार्किंग है, इन हाउस पार्किंग है, तो मैंने ये पहले वाले में टिक कर दिया है। आपकी जैसी पार्किंग है वैसा आप इसे क्लिक करके डन कीजिएगा। इसके बाद में पावर बैकअप, कुछ क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होंगे, जैसा भी आपका आंसर होगा उसमें आप क्लिक कीजिएगा। प्राइवेट एंट्रेंस, यस, मेरे इस पर्टिकुलर रूम में प्राइवेट एंट्रेंस है तो मैंने यस कर दिया है। स्मोक डिटेक्टर मेरे पास नहीं है। स्मोकिंग रूम्स, वो भी मेरे पास नहीं है। जनरली ये रखना चाहिए, स्मोकिंग रूम्स की ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आप इसे यस रखेंगे तो आपकी बुकिंग आने की संभावना बढ़ जाएगी। मेरे पास नहीं है और मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको नो कर दिया है। पॉपुलर विद गेस्ट, ये जो एयर कंडीशनर है, कंडीशनिंग है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर फ़िल्टर इसी एयर कंडीशन के ऊपर लगाए जाते हैं। अगर आपके पास एसी है, आप एसी अपने गेस्ट को देते हैं तो यस कीजिए। बहुत सारे होटलियर क्या करते हैं कि रूम के नाम में ब्रैकेट में लिख देते हैं अगर आपको एसी चाहिए तो पर्टिकुलर इतना रुपया आपको ज़्यादा लगेगा जो प्रॉपर्टी में देना होगा। पर ऐसा करके वो जो एसी वाले डायरेक्ट कस्टमर है वो खो दे रहे हैं। तो वैसा मत कीजिए। अगर आपके पास एसी है तो उसे यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर एसी है तो कौन सा वाला एसी है, स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है ना, ये सारे एसी के ऑप्शन है। जैसा भी आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से सूटेबल है उसके ऊपर क्लिक करके डन कीजिए। एयर प्यूरीफायर अगर आप देते हैं तो यस कर सकते हैं। बाथरूम है तो यस कीजिए। प्राइवेट है कि शेयर है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ज़्यादातर होम स्टे में देखा गया है कि एक रूम के साथ प्राइवेट बाथरूम रहता है और दूसरे रूम के साथ शेयर बाथरूम रहता है। अगर ऐसा है तो वैसा उस पर्टिकुलर रूम के साथ वैसा मेंशन कीजिए और उसके बाद उसको डन कीजिए। इसके बाद में दोबारा एक क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रिक केटली, ये अपन ने ऑलरेडी भर दिया है, यस कर दिया, इसलिए यहाँ यस दिखा रहा है। हाउस कीपिंग के बारे में बता रहा है, अपन ने ऑलरेडी इसको भर दिया, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। इन रूम डाइनिंग, अगर आप रूम में डाइनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो यस कीजिए, नहीं देते हैं तो नो कीजिए। अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं तो लिमिटेड टाइम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप 24 आवर्स देते हैं तो 24 आवर्स क्लिक कर सकते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी सर्विस है, अगर आपके गेस्ट को आपके मेनू कार्ड से कुछ भी खाने पीने का चाहिए तो वो 24 आवर मतलब 24 घंटे ऑर्डर कर सकता है, कभी भी ऑर्डर कर सकता है। और लिमिटेड ड्यूरेशन मतलब कुछ टाइम लिमिट रहेगा जो आपने उस मेनू कार्ड में मेंशन किया होगा या ओरली बताया होगा, वो टाइम के अंतराल में वो ऑर्डर कर सकता है। ये ऐसे 2 ऑप्शन है, जैसा भी आप देना चाहें दे सकते हैं। 24 आवर्स के ज़्यादा अच्छा रहता है, इसमें बुकिंग्स ज़्यादा आने की संभावना रहती है। इंटरकनेक्टेड रूम, ज़्यादातर होम स्टे में देखा गया है कि एक रूम दूसरे रूम से जुड़ा हुआ रहता है, सभी रूम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सब जगह डोर दरवाजे रहते हैं। अगर आपके इस टाइप के रूम हैं तो आप इसको यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। इस टाइप के रूम का फ़ायदा क्या होता है, अगर एक फैमिली से हस्बैंड वाइफ और उनके साथ 2 छोटे बच्चे हैं या 4 छोटे बच्चे हैं और इंटरकनेक्टेड रूम रहेगा तो उनको
अपने बच्चों को दूसरे रूम में सुलाने में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि वो रूम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कोई डर की झिझक की बात नहीं रहती है। इसलिए इंटरकनेक्टेड रूम का वहाँ पे ज़्यादा यूज़ है जब कोई बड़ी फैमिली आती है रुकने के लिए। अगर आप ऐसा कुछ देते हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आयरनिंग बोर्ड, अगर आप प्रेस की टेबल जो इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, उसकी टेबल आपके हर एक रूम में अलग से है, अगर आप देते हैं तो यस कीजिए। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आप रखेंगे तो इसको यस कर लीजिए, नहीं रखते हैं तो नो रहने दीजिए। लॉन्ड्री सर्विस है, दोबारा रिपीट हुआ है। इसके बाद मिनरल वाटर, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। रूम सर्विस भी दोबारा रिपीट हुआ है। सैनिटाइज़र कोविड-19 के बाद बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। अगर आज की डेट में कोविड-19 का असर ख़त्म हो गया है, फिर भी आप सैनिटाइज़र रखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप रख रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं रख रहे हैं तो नो कीजिए। यस अगर आप रख रहे हैं तो 3 ऑप्शन रहेंगे, जो जैसा भी आप रखते हैं, एटलीस्ट हैंड सैनिटाइज़र तो आप ज़रूर रखिए और इसको डन कीजिए। स्मोकिंग रूम्स, ये दोबारा रिपीट हुआ है। वाईफाई रिपीट हुआ है। बेलबॉय सर्विस, अगर आप बेलबॉय सर्विस देते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। बटलर सर्विसेज देते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। केयर टेकर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। केयर टेकर जनरली इस पर भी फिल्टर लगा के लोग प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। ज़्यादातर होम स्टे में केयर टेकर रखना ज़रूरी होता है और लोग चाहते हैं कि केयर टेकर साथ में मिले। और अगर आपके पास भी केयर टेकर है जो आपके गेस्ट को संभाले तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर लीजिए। अगर आपके रूम में इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और ये फ्री है तो फ्री में कीजिए, पेड है तो पेड में कीजिए और डन कर दीजिए। इसके बाद में लगेज असिस्टेंस, अगर आप के पास कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो ओल्ड एज में है या फिर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो उन लोगों के लिए, उन गेस्ट के लिए अगर आपने कुछ ऐसे सर्वेंट रखे हुए हैं जो उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसमें भी लोग ज़्यादा बुकिंग बनाते हैं, ये भी फ़िल्टर में आता है। इसलिए अगर आप इसको यस करेंगे तो बुकिंग आने की संभावना आपकी बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी बढ़ेगी। लगेज स्टोरेज अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। स्पेशल बिल्ड असिस्टेंस अगर आप देते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ये भी एक प्रकार का, जैसे हैंडीकैप लोग हैं और अगर आप उनके लिए कुछ स्पेशल सर्विस है आप देते हैं तो इसको आपको यस करना है, नहीं तो नो में रहने देना है, हम नहीं देते हैं। व्हील चेयर भी हम नहीं देते हैं, आप देते हैं तो यस कर सकते हैं। बाथरूम में ये 3 ऑप्शन है: एडॉप्टेड बाथ, बिडेट, टॉयलेट विद ग्रैब रेल्स। ये तीनों ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। एडॉप्टेड बाथ मतलब आपके जो बाथरूम है उसमें नहाते समय पकड़ने की व्यवस्था है, उसको एडॉप्टेड बाथ बोलेंगे। टॉयलेट विद ग्रैब रेल्स, जो वेस्टर्न टॉयलेट या जो भी टॉयलेट है उसके आसपास पकड़ के उठने बैठने की व्यवस्था है। टॉयलेट विद ग्रैब रेल्स अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। बेडेड, अगर आपने जो आपका वेस्टर्न टॉयलेट है उसमें वो एक पिचकारी जैसी लगी रहती है जो, उसको बेडेड कहा जाता है, जेट स्प्रे कहते हैं उसको, वो अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ये तीनों अगर आप देते हैं तो आपके पास सभी टाइप के गेस्ट आएंगे। फॉरेनर गेस्ट को भी ये पसंद है और जो ओल्ड एज के हैं उनको तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इस टाइप की चीज़ें ही लोग स्पेशली सर्च करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे फादर इतने एज के हैं कि आपके यहाँ ये सारी व्यवस्था है। अगर है तो वो बुकिंग आपकी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। मैं इनमें से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने सब जगह नो पे ही टिक किया है। अब आगे चलते हैं। रूम फीचर्स है, अगर आपके रूम में ब्लैकआउट कर्टन्स है, मतलब अगर आप लाइट बंद करें दिन के उजाले में भी और रूम में अंधेरा रहे, वो आपने कर्टन वैसा वैसा लगाया हुआ है, ब्लैकआउट कर्टन्स जिसमें उजेला बाहर का बिल्कुल भी अंदर नहीं आता है, वो अगर आपने लगाया है तो यस कीजिए, नहीं लगाया है तो नो में रहने दीजिए। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने दे रखा है तो यहाँ पे आप यस करके बता भी सकते हैं कि हाँ आपके पास ब्लैकआउट कर्टन्स है। अगर आप बुके रखते हैं रूम में तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। बेड के साइड में आप एक पॉट रखते हैं जिसमें फूल रहता है, उसको बुके कहते हैं। वो बुके अगर आप देते हैं तो आप उसको यस कीजिए, उससे रूम बहुत सुंदर दिखता है।
आप आर्टिफिशियल बुके भी रख सकते हैं और नेचुरल बुके भी रख सकते हैं। सेंटर टेबल ये पार्टी फ्रेंडली है और बहुत अच्छी चीज़ है, आप चाहें तो रख सकते हैं। अगर रख रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पे नो में रहने दीजिए। चेयर्स, अगर आप जैसे वर्क डेस्क के साथ चेयर्स वगैरह रहती है, वो चेयर के अलावा भी अगर आप चेयर्स देते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पे रहने दीजिए। चार्जिंग पॉइंट्स अगर आप दे रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट्स ये दोबारा रिपीट हुआ है, फिर भी अगर आप दे रहे हैं और अगर इसे आप यस करेंगे तो पूछेगा इंटरनेशनल एडॉप्टर है, अगर है तो टिक करेंगे तो यहाँ यस होगा, नहीं है क्लिक करेंगे तो यहाँ नो हो जाएगा। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। क्लोजेट अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो रहने दीजिए। क्लोजेट का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे कि आपके रूम में वार्डरोब जो आपके बेड के पास में ही हो, तो अगर वो आप दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। क्लॉथ्स रैक, कपड़े टांगने का जो रहता है रैक, रखने का रैक, अगर आप वो दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। कॉफ़ी मशीन अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। मैं नहीं दे रहा हूँ इसलिए मैंने नो पे रहने दिया है। काउच अगर आप देते हैं तो यस कर सकते हैं। फायर प्लेस अगर आपके वहाँ है तो यस कीजिए। ये फायर प्लेस बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के समय में, स्पेशली होटल या होम स्टे इंडस्ट्री के लिए। अगर आपने नहीं लगा के रखा है तो इसको जितनी जल्दी हो सके लगवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फायर प्लेस गार्ड अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। ये फायर प्लेस गार्ड एक्चुअली जैसे अभी जैसे आपका होम स्टे है, वहाँ पे एक किचन है, किचन में अंदर जाने आने के लिए आपने कुछ एक ऐसा स्टॉपर जैसे लगा के रखा है, गार्ड लगा रहा है ताकि एकदम छोटे बच्चे वहाँ अंदर एंटर ना कर पाएँ, तो ये गार्ड वैसा ही एक गार्ड है। या कहीं आग जल रही है, आग जैसे रूम को गर्म करने के लिए आग लोग जलाते हैं, पर वहाँ पे गार्ड्स वगैरह आपने लगा के रखा, मतलब कुछ ऐसा लोहे की छड़ जैसे कि छोटे बच्चे वहाँ एंटर ना कर पाए, वैसा कुछ आपने लगा के रखा है तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। फ्लोरिंग, जनरली बहुत सारे होटलें लोग वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं, तो इस टाइप की कुछ फ्लोरिंग अगर आपने भी लगाई है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। हैंगर्स अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसे यस कर लीजिए। हाई चेयर अगर आप दे रहे हैं तो यस कर लीजिए। अगर आपका बेडिंग हाइपो एलर्जिक है, अच्छा वाला बेड होता है, ब्रांडेड कंपनी का रहता है, वो अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। इंटरकॉम, ये फिर से रिपीट हुआ है, इंटरकॉम दे रहे हैं तो यस कर सकते हैं, तो नो। जुकैजी, मिनी बार, मिनी फ्रिज, ये आप दे रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। मिरर अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए। पैजामा अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए। पिलो मीनू, अगर आपके पास कई प्रकार के पिलो हैं तो आप इसे यस कीजिए और अपने गेस्ट को पिलो मीनू प्रोवाइड कर सकते हैं। रीडिंग लैम्प्स अगर है तो यस कर सकते हैं। सीटिंग एरिया, अगर उस रूम में बैठने की अच्छी व्यवस्था है, या हालांकि दोबारा रिपीट हुआ है, तो आप इसे यस कर सकते हैं। सोफ़ा अगर आप दे रहे हैं तो यस कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी में उस रूम में स्टेयर गेट्स है जो किड्स फ्रेंडली है, मतलब छोटा बच्चा अगर किसी गेस्ट के साथ कोई छोटा बच्चा आया है तो वो गेट स्टेयर से नीचे ना चले जाए, गेट लगा हुआ है तो वो एक सेफ्टी रहती है, तो अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए। टेलीफोन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, मैंने नो किया हुआ है। वुडन फ्लोर है तो आप यस नो ये सभी कर सकते हैं। वर्क डेस्क, ये रिपीट हुआ है। कॉमन एरिया जैसे बालकनी, टेरेस, अगर ये सब है तो यस कीजिए। ये कॉमन एरिया है, मतलब जैसे अब ये जो कॉमन एरिया है इसमें रूम की बात नहीं हो रही, क्योंकि रूम में तो प्राइवेसी रहती है, रूम के बाहर हॉल रहता है, बालकनी रहती है, तो उन चीज़ों की बात हो रही है। अगर बालकनी है, कॉमन एरिया जो सब लोग यूज़ कर सकें, आपके गेस्ट के अलावा दूसरे गेस्ट भी यूज़ कर सकें, तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिए। वरंदा अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिए। फिर है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एक कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर, गेम कंसोल, आईपैड, ये सब अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। इसके बाद है टीवी, ये रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है। अब ये फूड एंड ड्रिंक है, इसमें अगर आप किड्स मील देते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक्स में, असॉर्टेड चॉकलेट्स, केक, ये सब जो भी ऑप्शन दिया, अगर आप ये सब देते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिए। फिर आगे हम चलते हैं बेड्स एंड ब्लैंकेट, इसमें
ये भी रिपीट हो चुका है, पहले भी आ गया है ये। कुशंस अगर आप देते हैं, मतलब जैसे बेड में पिलो के अलावा आप कुशंस दे रहे हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पिलो अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए। और पिलो में भी पूछता है फीदर पिलो, नॉन फीदर पिलो, ये भी पहले आ चुका है। सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि सेफ देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड देते हैं या स्मोक अलार्म है तो आप यस नो जैसा भी आप कर सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में भी आपको जैसे वार्डरोब है, वार्डरोब में लॉक्स दिए हुए हैं, अगर आप वो देते हैं, लॉक की वगैरह देते हैं, सेफ देते हैं वार्डरोब में, या फिर आगे अगर हम देखें सेफ्टी है या सिक्योरिटी है, स्मोक अलार्म है, तो यस नो जैसा भी आपको करना है आप कर सकते हैं। चाइल्ड केयर में ये सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बेबी सेफ्टी किट अगर आप देते हैं तो यस कीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दूसरा है चाइल्ड सेफ्टी सॉकेट्स, जो अपन प्लग लगाते हैं तो उस बीच में एक स्टॉपर आ जाता है, उसको उठा के लगाना पड़ता है, अगर वो है स्टॉपर है तो आप यस कर सकते हैं। क्रिप्स, छोटे बच्चों के लिए एक झूला रहता है, वो झूलता है, वो अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो यस कीजिए। इन रूम चाइल्ड केयर, अगर वो बच्चे को संभालने के लिए आप स्पेशल अलग से कोई लेडी या जेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बच्चे को संभालने के लिए, तो आप उसे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने दीजिए। टेबल कॉर्नर गार्ड्स, जैसे मान लीजिए कोई सेंटर टेबल या कोई भी टेबल है, उसके कॉर्नर में शार्प नहीं है, थोड़ा सा ऐसा कर्व करके बना हुआ है, तो उसको कहेंगे टेबल कॉर्नर गार्ड। अगर वैसा है आपके सभी फर्नीचर में तो आप इसे यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। अदर फैसिलिटी जैसे अलार्म क्लॉक अगर आप दे रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं। बालकनी अगर आप दे रहे हैं तो यस। फैन दे रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं। फ़ैन में सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, जैसा भी आप दे रहे हैं, या तो दोनों दे रहे हैं या कोई एक दे रहे हैं, तो आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आप दे रहे हैं तो यस कर सकते हैं। ये एक ऐसा ग्लास है जिसमें अंदर की आवाज़ बाहर और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती है। मस्कीटो नेट, अगर आप मच्छर मारने के लिए लिक्विड है या कुछ और दे रहे हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। न्यूज़पेपर दे रहे हैं तो यस कर सकते हैं। पूल वगैरह आप दे रहे हैं तो यस नो जैसा भी आप कर सकते हैं। शू हॉर्न दे रहे हैं तो यस कर सकते हैं। शू शाइन दे रहे हैं तो यस कर सकते हैं। साउंड प्रूफिंग है तो यस कर सकते हैं, मेरे यहाँ नहीं है इसलिए मैंने नो किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल चार्जर्स अगर आप दे रहे हैं तो यस कर सकते हैं। फैमिली एंड किड्स चाइल्ड केयर सर्विसेज, ये फिर से रिपीट हुआ है। सेफ्टी एंड हाइजीन की तरफ चलते हैं। कॉन्टैक्टलेस रूम सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो यस कीजिए। और ये सब आपका पूरा जब भर जाएगा तो अब ये सब में अगर आपको कुछ और चेंजेस करना है तो आप पर्टिकुलर इस जैसे फूड एंड ड्रिंक में कुछ चेंजेस करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेड में आपको क्लिक करके कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ सही है, आपने जो कुछ भी भरा है सब सही है, तो सिर्फ आपको ये सेव का जो आइकॉन है इसको प्रेस कर देना है, तो ये आपका पूरा डेटा सेव हो जाएगा, आपकी एम्यूनिटीज़ अपडेट हो जाएगी। एक बार आपको चेक करना है कि आपकी पहले एम्यूनिटीज़ 0 थी, अब आपकी कितनी एम्यूनिटीज़ हो गई है, वो आपको चेक करना है। तो इसके लिए आपको अपनी एक्स्ट्रानेट पेज में आ जाना है और इसमें वापस आपको प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन में आना है और यहाँ पे आपको रूम एंड स्पेसेस में डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। आपके रूम के नाम के ऊपर डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। सबसे नीचे आना है, ये देखिए एम्यूनिटीज़ दिया हुआ है, यहाँ पहले 0 थी, अब यहाँ 43 अपडेट हो गई है, मतलब टोटल 43 एम्यूनिटीज़ आपने अभी तक अपडेट कर ली है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।